आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के उस मील के पत्थर की जिसने कहानी का हीरो ही बदल दिया। एक ऐसा उपन्यास जिसने किसी इंसान को नहीं बल्कि पूरे के पूरे गांव को नायक बना दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल की। ये बात तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही है ना, कि असली भारत तो गांव में ही बसता है। लेकिन मैला आंचल इसी खूबसूरत से विचार की गहराई में उतरता है और एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछता है। क्या होता है जब उसी गांव का आंचल मैला हो जाए? और बस यहीं से इस उपन्यास का नाम सामने आता है, मैला आंचल। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक आईना है, एक पूरी की पूरी व्यवस्था पर की गई टिप्पणी है। तो चलिए इसी संघर्ष की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी हमें लेकर चलती है बिहार के एक छोटे से पिछड़े हुए गांव में, जिसका नाम है मेरीगंज। पर एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ कहानी की सेटिंग नहीं है। नहीं, ये गांव खुद इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी किरदार है। जरा सोचिए, फणीश्वर नाथ रेणु हमें उस दौर में ले जा रहे हैं जब भारत को आजादी मिले बस कुछ ही साल हुए थे। एक उम्मीद का माहौल था, लेकिन साथ ही एक जबरदस्त उथल-पुथल भी थी। और रेणु जी ने इस बदलाव को किसी बड़े शहर से नहीं, बल्कि मेरीगंज जैसे एक छोटे से गांव की नजरों से दिखाया। बिल्कुल वही की बोली, वही की संस्कृति और लोगों के रोज के संघर्षों के जरिए। और यहीं पर एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, जो इस उपन्यास को इतना खास बनाता है: आंचलिक उपन्यास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि कहानी का हीरो कोई एक इंसान नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा इलाका है, एक अंचल। और मैला आंचल को इसीलिए एक क्रांतिकारी उपन्यास माना जाता है, क्योंकि इसने हिंदी साहित्य में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ऐसा किया। और कहानी का वो अंचल है मेरीगंज, एक ऐसा गांव जो गरीबी में जी रहा है, अंधविश्वास में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें एक जिंदगी है, एक धड़कन है। और यही तो रेणु जी का कमाल है। उन्होंने मेरीगंज को एक नक्शे पर बनी जगह की तरह नहीं, बल्कि एक सांस लेते हुए जीते जागते किरदार की तरह हमारे सामने रख दिया है। तो अब इस जीते जागते गांव में एक बाहर का इंसान आता है, एक ऐसा इंसान जिसके आने से कहानी का पूरा संघर्ष शुरू हो जाता है। ये है डॉक्टर प्रशांत, एक नौजवान, पढ़ा लिखा, आदर्शों से भरा हुआ डॉक्टर। शहर की आरामदायक जिंदगी छोड़कर वो मेरीगंज जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में सेवा का भाव है। वो अपने साथ लाया है विज्ञान, तर्क और तरक्की का एक सपना। वो गांव में फैली बीमारियों से लड़ना चाहता है, विज्ञान की मदद से। लेकिन क्या होता है जब विज्ञान का सीधा टकराव सदियों से चली आ रही परंपराओं, गहरे अंधविश्वास और स्वार्थी राजनीति से होता है? जीत आखिर किसकी होती है? बस यही एक सवाल इस उपन्यास की जान है। और इसी टकराव से मेरीगंज में एक तीन तरफा लड़ाई शुरू हो जाती है। एक ऐसा चक्रव्यूह जो पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेता है। एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ अंधविश्वास और तीसरी तरफ राजनीति। ये लड़ाई बहुत साफ साफ दिखती है। देखिए, एक तरफ है डॉक्टर प्रशांत, जो मलेरिया का इलाज दवाई और स्वच्छता से करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हैं गांव वाले, जो मानते हैं कि ये सब किसी भूत प्रेत का साया है और इसका इलाज सिर्फ झाड़ फूंक से ही हो सकता है। तो ये सिर्फ दो तरीकों की लड़ाई नहीं है, ये असल में दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव। और जब दो दुनियाएं टकराती हैं तो इसका फायदा कौन उठाता है? राजनीति। इस लड़ाई के बीच में नेताओं की एंट्री होती है। वो गांव में फैली बीमारी को भी अपने फायदे का एक मौका बना लेते हैं। वो लोगों के डर को, उनकी तकलीफ को वोट में बदलने की कोशिश करते हैं। और देखते ही देखते इंसान की पीड़ा भी राजनीति का एक हथियार बन जाती है। और यहीं पे इस उपन्यास की सबसे अनोखी, सबसे गहरी बात सामने आती है। वो है सामूहिक नायक का कॉन्सेप्ट। असल में मैला आंचल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें कोई एक हीरो है ही नहीं। इस कहानी का हीरो है वो किसान जो खेत में पसीना बहा रहा है, वो मजदूर, वो गांव का वैद्य, वो चालाक राजनेता, वो औरतें, वो दलित, सब के सब। कहानी किसी एक इंसान के चारों तरफ नहीं, बल्कि इन सब की मिली-जुली जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये बात एकदम साफ हो जाती है, असली हीरो डॉक्टर प्रशांत नहीं, बल्कि पूरा का पूरा मेरीगंज गांव ही है। उस गांव का सामूहिक सुख दुख, उसकी हार जीत, उसकी लड़ाई, यही तो इस उपन्यास का दिल है। तो सवाल उठता है कि भाई, इतने दशक पहले लिखी गई ये किताब आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसी बात को समझते हैं। देखिए, मैला आंचल में जो मैला शब्द है, उसका मतलब सिर्फ धूल मिट्टी या गंदगी नहीं है। असल मैल तो उस सिस्टम का भ्रष्टाचार है, उस राजनीति का है जो गांव की मासूमियत को गंदा कर देता है, उसका शोषण करता है। रेणु जी गांव वालों पर उंगली नहीं उठाते, बल्कि उन हालातों को दिखाते हैं जो उनके आंचल को मैला करने पर मजबूर कर देते हैं।
और अगर साहित्यिक नज़र से देखें तो मैला आंचल किसी धमाके से कम नहीं था। इसने पहली बार गांव की ठेठ बोली को, वहां के मुहावरों को हिंदी साहित्य में एक सम्मानजनक जगह दी। इसने गांव की जिंदगी को बिना किसी फिल्टर के जैसा का तैसा दिखा दिया, कच्चा और एकदम असली। सही मायनों में इसने हिंदी उपन्यास की दिशा ही बदल दी। और आखिर में ये उपन्यास हमें एक ऐसे सवाल के साथ अकेला छोड़ जाता है जो आज इतने सालों बाद भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा चुभता है। सवाल यह है कि क्या विकास की गंगा हमेशा शहरों में ही बहती रहेगी? क्या भारत के गांव हमेशा ऐसे ही पीछे छूट जाएंगे, उपेक्षित रह जाएंगे? मैला आंचल महज एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा आईना है जो आज भी हमें हमारी सच्चाई दिखाने से नहीं कतराता।